गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं संजू मिश्रा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। होप शो आप सभी घर में सुरक्षित होंगे और कोविड-19 की जो सलाह सरकार के द्वारा दी जा रही है उसे पूर्ण कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लोरिंग अ न्यू मार्केट। नए बाजार में को अगर ढूंढना है, वहाँ पर नए प्रोडक्ट्स को इन्वॉल्व करना है तो इन्वॉल्व करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके लिए कई अलग अलग आधार हैं। जैसे नए बाजार पर अगर वस्तुओं को अगर भेजा जाता है तो वहाँ पर पहले कुछ कीमतें कम रखी जाएंगी या नया उत्पादन की एक्टिविटी इन्वॉल्व की जाएगी। उस नए उत्पादन की प्रक्रिया से संस्था को क्या लाभ होगा या नहीं होगा, और लाभ होगा तो वो अपनी मेन एक्टिविटीज़ के अतिरिक्त नई एक्टिविटीज़ और नए प्रोडक्ट्स को क्या मैन्युफैक्चरिंग करने की अनुमति देगी। इसके लिए एक समस्या लेके चलते हैं। समस्या दी हुई है सवाल पर 17% लेवल ऑफ होम मार्केट पर वो काम कर रहा है और वो फॉरेन मार्केट मतलब दूसरे बाजार में जाकर वस्तुओं को बेचना की एक प्रपोजल दिया, जिसके लिए सामान्य रूप से क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का 21 नंबर है, आप बनाएंगे प्रॉफिटेबिलिटी। स्टेटमेंट जिस पर सामान्य रूप से एक्टिविटीज की जाएंगी। सबसे पहले क्या करना होगा, फॉर्मेट बना लिया, क्योंकि दो मार्केट है, एक लोकल मार्केट के लिए अगर उसके लिए फॉरेन मार्केट के लिए तो पार्टिकुलर डीएम फॉर डोमेस्टिक मार्केट मेंटेन कर लिया और एफएम फॉर फॉरेन मार्केट इंप्लीमेंट कर दिया। टोटल एक्टिविटीज बनाएंगे, यूनिट 42,000 है, फॉरेन मार्केट में 6,000 है, टोटल 48,000 यूनिट की एक्टिविटीज हैं। फिर इसके अतिरिक्त अब सवाल में दी हुई जानकारियों को लिख रहे हैं, मटेरियल, वेजेस, ये सामान्य रूप से दिया है, और फिक्स्ड ओवरहेड दिए हुए हैं। ये दिया हुआ है 2,10,000 रुपये, वेजेस 1,26,000 रुपये ये दिया हुआ है। इम्प्लीमेंट करते हैं 1,26,000 रुपये। अब ये फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है सवाल में 70,000 रुपये। फिर फिक्स्ड ओवरहेड के बाद दिया है सवाल में वेरिएबल ओवरहेड, ये दिया हुआ है 21,000 रुपये एक एक्टिविटीज के साथ। फिर इसके बाद अभी इनके अनुपात में, जैसे अब यहाँ पर से प्रति इकाई निकाल लेंगे, 42,000 यूनिट का 2,10,000 पर भाग देंगे तो कितना आएगा, एट द रेट ₹5 आएगा। 1,26,000 पर 42,000 का भाग दिया तो एट द रेट ₹3 आया। यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड पर नहीं भाग दिया जाएगा, ये स्थायी रहेगा, लेकिन वेरिएबल है, परिवर्तनशील, इस पर किया जाएगा तो 42,000 का भाग 21,000 पे देंगे तो एट द रेट ₹0.50 इन्वॉल्व होगा। फिर अब क्या करना होगा, मटेरियल 5 रुपए के हिसाब से है तो चेंज होगा, क्योंकि नई मटेरियल की जरूरत भी पड़ेगी तो 5 रुपए का खर्चा होगा, तो ये 6 पंचे 30,000। फिर मजदूरी भी 3 रुपए प्रति इकाई पर है तो 6 त्रिक 18,000। फिर फिक्स्ड ओवरहेड नहीं चेंज होगा, ये स्थिर रहेगा। इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड, ये परिवर्तनशील है, तो क्योंकि हम इतने पर तो काम कर ही रहे हैं तो इसको हमको बार बार खर्च करना नहीं लगे, वो खर्चे नहीं लगेंगे। जैसे एक गाड़ी में एक व्यक्ति जाए या 2 व्यक्ति जाए या 3 व्यक्ति जाए, फ्यूल तो उतना ही लगना, उसका किराया स्थिर है। ऐसे ही इम्प्लीमेंट कर लिया तो यहाँ पर 50 पैसे के हिसाब से हो गया ये आपका 3,000 रुपये। फिर इसके बाद अब
इन एक्टिविटीज को जोड़ते चले जा रहे हैं। 2,10,000 30,000, 2,40,000, फिर 1,26,000 18, 1,44,000, 7,000 फिक्स्ड ओवरहेड है, 70,000 का टोटल, तो ये भी 70,000 ही रहेगा टोटल। ये 21,000 है और ये 3,000, टोटल 24,000 की एक्टिविटी हुई। अभी सवाल में इसके बाद जानकारी दी है कि अतिरिक्त जो 6,000 इकाइयां बन रही हैं, इसके लिए एक खर्चा अतिरिक्त दिया हुआ है, जिस पर ये बोल रखा है कि अतिरिक्त इकाइयां 10 रुपए के हिसाब से बिकेंगी और प्रति इकाई 25 पैसे प्रति यूनिट का एक्सपेंसिव ऑन एज अ फ्रेट है। तो इसको लिखेंगे फ्रेट एक्सपेंसेस एट द रेट ₹25 पैसे किया तो 0.25 मेंटेन किया 25 पैसे के हिसाब से, तो इस पर तो इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन नई यूनिट बनी हो उस पर लगेगा। तो 6,000 गुणे 25 पैसे करेंगे तो ये आएगा आपका 1,500। तो ये 1,500 हुआ, इसको यहां पर टोटल 1,500 इन्वॉल्व कर लेते हैं। कर लिया। अब क्या करना है, इनको सबको जोड़ लेते हैं। जोड़ते हैं, देखिए 1 2 3 शून्य इसका उत्तर आया। अब ये 1 6 7 हुआ, 7 2 9 और 9 और 2 11 और 1 12 की 2 1 3 1 4 हो गए। यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लें ऐसे ही, ये 500 आ गया 3 में, 3 और 1 4 8 12 की 2 80 का 1 आ गया। तो अब कितना, 3 और 1 4 और 1 5, 52,500 इम्प्लीमेंट हो गया। इसको भी जोड़ लें ऐसे ही, ये 0 0 5 4 और 1 5 4 9, फिर यहाँ पर इम्प्लीमेंट 2 है, 7 2 9 और 14 23 और 24 47, इतना हुआ। अब क्या करना है, इसके बाद हमको इन एक्टिविटीज में सीधे से इसको टोटल लिख लेंगे। टोटल ऑफ ई इन्वॉल्व कर लिया। फिर लिखेंगे सेल्स। पहली इकाई पर 15 रुपए है और दूसरी पर 10 रुपए है, ये लिख लिया। तो 15 रुपए के हिसाब से 42,000 इकाइयों का टोटल होगा 6,30,000 और 10 रुपए के हिसाब से हो जाएगा 60,000। तो टोटल 6,90,000 की एक्टिविटीज हो गई। फिर इसी को इन्वॉल्व कर लेंगे। अब ये यहां बंद कर दिया। अब निकाल लेंगे प्रॉफिट, इसको बी नाम दे दिया। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट कर देते हैं। तो 6,30,000 में ये घटाया तो कितना हुआ, 4,27,000 घटाएंगे तो 6 2 4 2,03,000। 60,000 में 52,500 घटाया तो आया 7,500 रुपये। इन दोनों को इधर भी ऐसे ही घटा लीजिए, 500 ये इन्वॉल्व हुआ। फिर इसको इम्प्लीमेंट कर लें। 69 22 में ये 1,000 कम 21, ठीक 2,10,500। घटाने का तरीका ये कि 10,000 यहाँ 9,500 ज़्यादा है तो 22,000 में 9,500 कम कर दिया, जो टोटल डिफरेंस आ रहा था। तो वही
एक्सटेंड कर लिया, यहाँ पर 2,10,000 पे ये इम्प्लीमेंटेड हो गया। इसको देखकर ये आसानी से निर्णय लिया जा सकता है कि कौन सा उत्पाद बेस्ट होगा। कैसे पता चला? देखिए, हम 2,03,000 रुपए तो कमा ही रहे थे, अतिरिक्त 6,000 इकाइयां 10 रुपए के हिसाब से बेचने में भी 7,500 रुपए का हमारा लाभ हो रहा है। तो हम कम कीमत पर भी नए बाजार में अपनी वस्तुओं को बेचकर लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। इसलिए इस कंडीशन में हम नए बाजार में अपने उत्पाद को 10 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से बेच सकते हैं। थैंक यू।